सबसे पहले डेस्कटॉप पर दिए गए टेली के आइकॉन पर डबल क्लिक करके या टास्क बार पर टेली के आइकॉन पर क्लिक करके इसे चालू कर लें। यदि आपके डेस्कटॉप पर या टास्क बार पर टेली का आइकॉन नहीं है तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर विंडोज की पर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू खोलें और teli.arp9 टाइप करके एंटर की प्रेस कर दें तो भी टेली खुल जाएगा। अब मैं आपको टेली की होम स्क्रीन के सभी कंपोनेंट्स की जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, सबसे ऊपर है टाइटल बार। टाइटल बार पर टेली सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं उसका नाम दिखाई देता है। इसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल बटन बार। हॉरिजॉन्टल बटन बार पर प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प के ऑप्शंस होते हैं, जिनकी आगे की क्लासेस में डिटेल में जानकारी जरूर दूंगा। इसके बाद आता है गेटवे ऑफ टेली। यहां पर वर्तमान में टेली की खुली हुई कंपनीज का करंट पीरियड, करंट डेट, खुली हुई कंपनियों की लिस्ट, उनकी लास्ट एंट्री की डेट और गेटवे ऑफ टेली मेन्यू होते हैं। गेटवे ऑफ टेली मेन्यू में मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस जैसे कई ऑप्शंस दिए होते हैं, जिन्हें एक्सेस करने या खोलने के लिए एरो की से उस ऑप्शन या मेन्यू पर जाकर एंटर की प्रेस करने से वे खुल जाते हैं, या उन ऑप्शंस पर हाईलाइटेड अक्षर कीबोर्ड से प्रेस करने पर भी ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे यदि आप अकाउंट इन्फो को खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड से सिर्फ ए प्रेस कर दें और इन्वेंट्री इन्फो को खोलने के लिए कीबोर्ड से सिर्फ आई प्रेस कर दें। यदि आपने कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं की हुई है तो गेटवे ऑफ टेली मेन्यू के स्थान पर कंपनी इन्फो मेन्यू दिखाई देता है। कंपनी इन्फो मेन्यू में सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट ऑप्शंस होते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर सामने की तरफ सीधे हाथ पर बटन टूलबार या बटन्स बार होता है। यहाँ पर टेली में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले वे बटन और उनके शॉर्टकट कीज होते हैं जो चल रहे टास्क के अनुसार बदलते रहते हैं। गेटवे ऑफ टेली के नीचे इंफॉर्मेशन पैनल होता है तथा इस पैनल की शुरुआत में पहला पेन प्रोडक्ट होता है जहां टेली का लोगो दिखाई दे रहा होता है। टेली के लोगो के बाद टेली के वर्जन व अपडेट की जानकारी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज ए रिलीज 6.6.1 दर्शा रहा है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग की डेट पर बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है। इसके बाद इंफॉर्मेशन पैनल में लाइसेंस एंड सर्विसेज की डिटेल्स होती हैं। मेरा टेली एजुकेशनल मोड पर चल रहा है, अन्यथा यहाँ पर टेली का प्रोडक्ट सीरियल नंबर, अकाउंट आईडी, टेली की वैलिडिटी आदि दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इंफॉर्मेशन पैनल में कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स दी गई होती हैं। प्रत्येक ऑप्शन पर क्लिक करके जानकारी और भी ज्यादा डिटेल में देखी जा सकती है, या उसके बाद उसकी शॉर्टकट की दी गई होती है जिसे प्रेस करके भी यह जानकारी देखी जा सकती है। किसी भी ऑप्शन से बाहर निकलने के लिए एस्केप की का प्रयोग किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन पैनल के आखिर में कैलकुलेटर होता है जिसका उपयोग कैलकुलेशंस करने के लिए किया जा सकता है। सबसे नीचे टास्क बार या स्टेटस बार होता है जहां पर टेली के करंट टास्क की जानकारी, कॉपीराइट की जानकारी, करंट डे, डेट व टाइम की जानकारी दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं क्लोज बटन की तरफ। गेटवे ऑफ टेली के सामने ऊपर की तरफ क्लोज बटन होता है जहां पर क्लिक करके टेली को बंद किया जा सकता है या टेली से क्विट किया जा सकता है। इसके लिए कीबोर्ड से एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं। यहां पर Ctrl+M लिखा है, किंतु इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यह टेली को बंद करने की कमांड नहीं है। यदि आप कैलकुलेटर पर काम कर रहे हैं तो वापस गेटवे ऑफ टेली पर या ऊपर के सेक्शन पर आने की कमांड है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लोज बटन पर क्लिक करके टेली को बंद करते हैं या कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करते हैं तो टेली आपसे क्विट, यस या नो पूछता है और एंटर की प्रेस करने पर या वाई प्रेस करने पर यह टेली को बंद करता है। किंतु यदि आप Ctrl+Q शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो यह क्विट, यस, नो बिना पूछे ही टेली को बंद कर देता है। होम स्क्रीन की जानकारी के बाद अब बढ़ते हैं कंपनी इन्फो मेन्यू पर, जहां सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। यदि आपने पहले से कोई कंपनी क्रिएट की हुई है तो इस ऑप्शन की मदद से उसे ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी व लॉगिन एज रिमोट यूजर ऑप्शन को देखने से पहले हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन को समझते हैं। क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर जाकर एंटर की प्रेस करने से या इस ऑप्शन पर हाईलाइटेड कैरेक्टर सी को कीबोर्ड से प्रेस करने से भी यह ऑप्शन चालू हो जाता है। यहां बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर नेम फील्ड पर रहता है, जहां आपको आपके बिजनेस या प्रोफेशन का नाम टाइप करना है। यदि आप चाहें तो बैक स्पेस की प्रेस करके डायरेक्टरी फील्ड पर जाकर बनाई जाने वाली कंपनी की डेटा फाइल्स की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यह वह लोकेशन होती है जहां टेली इंस्टॉल किया गया है।
अभी मैं इस फील्ड पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं और इसे ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाता हूं। अब नेम फील्ड पर मैं अपनी कंपनी का नाम टाइप कर लेता हूं। कंपनी का नाम टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करने पर कर्सर मेलिंग नेम फील्ड पर आ जाता है, जहां टेली ऑटोमेटिकली कंपनी नेम को ही मेलिंग नेम के रूप में ले आता है। यदि आप कंपनी के ऊपर दिए गए नाम के अलावा अन्य कोई नाम इनवॉइस या रिपोर्ट्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर वह नाम दिया जा सकता है। यदि आप कंपनी के ऊपर दिए गए नाम के अलावा अन्य कोई नाम इनवॉइस या रिपोर्ट्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर वह नाम दिया जा सकता है। पर मैं अभी इसमें कोई बदलाव नहीं करते हुए ऊपर दिए गए कंपनी के नाम को ही मेलिंग नेम ले लेता हूं और एंटर की प्रेस करके एड्रेस फील्ड पर आ जाता हूं और अपने बिजनेस प्लेस का एड्रेस टाइप कर देता हूं। जब एड्रेस की आखिरी लाइन टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो टेली यह मानते हुए कि आगे और भी लाइन आने वाली है, एक और खाली लाइन दे देता है। यदि हमें एड्रेस में और कुछ टाइप नहीं करना हो तो एक बार और एंटर की प्रेस करें ताकि कर्सर कंट्री फील्ड पर आ जाए। टेली इंस्टॉल करते समय जो कंपनी स्पेसिफाई की थी वही कंट्री टेली द्वारा इस फील्ड में पहले से भरी होती है। यदि आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। मैं इसे इंडिया ही रखकर एंटर की प्रेस करके स्टेट फील्ड पर आ जाता हूं। यहां पर मैं स्टेट में मध्य प्रदेश चुन रहा हूं, आप कोई और स्टेट भी चुन सकते हैं। इसके बाद मैंने पिन कोड फील्ड में पिन कोड टाइप कर दिया है और एंटर की प्रेस करके कॉन्टैक्ट डिटेल में फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी, वेबसाइट आदि की जानकारियां टेली को दे देता हूं। ये सारी जानकारियां देने के बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज की जानी है यहां पर उसकी पहली डेट अर्थात 1 अप्रैल एंटर करना है, जो कि मैंने 1 अप्रैल 2020 ही रहने दी है। इसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में टेली बाय डिफॉल्ट वही डेट ले लेता है जो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में आपके द्वारा दी गई है। यदि आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना व्यापार 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया है, तब बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 15 जुलाई 2020 एंटर करना होगा, किंतु फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में 1 अप्रैल 2020 ही एंटर करना होगी, क्योंकि नियमानुसार फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही चालू हो चुका है। आपके बिजनेस स्टार्ट करने की डेट कोई भी हो, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम की डेट 1 अप्रैल ही रहेगी। इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शंस आते हैं, जिनके लिए एक अलग से पूरी क्लास रहेगी, जिसमें इसके सभी ऑप्शंस को विस्तार से बताया जाएगा। अभी के लिए इन ऑप्शंस पर ऐसे ही एंटर की प्रेस करके बिना कोई चेंज किए आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद बेस करेंसी इंफॉर्मेशन पर आते हैं। हाल फिलहाल इन ऑप्शंस पर भी कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए भी एक अलग से पूरी क्लास रहेगी, जिसमें इसके सभी ऑप्शंस को भी विस्तार से समझाया जाएगा। अब आप चाहें तो कंट्रोल ए प्रेस करके कंपनी को सीधे ही सेव कर सकते हैं, या एक एक फील्ड पर एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ें और जब अंतिम फील्ड पर एंटर की प्रेस करते हैं तो टेली आपसे एक्सेप्ट यस या नो पूछता है। यहां आपको एंटर की प्रेस करके या कीबोर्ड से वाई की प्रेस करके टेली को सेव कर लेना है। कंपनी बनकर सेव हो चुकी है और करंट पीरियड में हमारे द्वारा दिया गया पीरियड दिखाई दे रहा है। करंट डेट में बुधवार 1 अप्रैल 2020 बता रहा है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में हमारे द्वारा बनाई गई कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, किंतु डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर्स एंटर्ड बता रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई एंट्री की ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने टेली की होम स्क्रीन के सभी पैनल्स और सभी सेक्शंस को समझा। साथ ही हमने यह भी देखा कि टेली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। आगे की क्लासेस में हम अकाउंट मास्टर्स क्रिएट करने और अकाउंट ग्रुप्स की जानकारी के साथ ही अकाउंटिंग वाउचर्स और अन्य ऑप्शंस को भी विस्तार से समझेंगे। मैं अगली क्लास में जो जानकारियां देने वाला हूं वे जानकारियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए प्लीज 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 उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, मोबाइल ऐप्स आदि सीखने के वीडियो भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे ही मुझे आगे के वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी जरूर टैप करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।